अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और चर्चा होने की बातचीत चल रहा था तो भाई जुब्बा साहनी जी के बारे में ये बातें जब 90 का दौर आया तो किसी को ख्याल ही नहीं था कि जुब्बा साहनी जी भी कोई व्यक्ति थे जिसके लिए शहादत दिया। मुजफ्फरपुर में भी जो है बात को लेकर के बहुत लोगों को नहीं पता। लोगों ने फिर बताया कि भाई इस बात को पता कैसे चला, तो निकल के आया कि भाई लालू जी ने वहां मुजफ्फरपुर में कई जुब्बा साहनी जी के नाम पर पार्क और मार्केट की भी स्थापना लालू जी ने, और कैसे कैसे जमीन अलॉट करके लालू जी आए, बहुत उन्होंने विरोध किया था, घेर दिया था जमीन को, फिर लालू जी ने शिलान्यास किया। और पहला शहादत दिवस जो है एक तरह से देखा जाए तो उस दौर से यानी 90 के दौर से लोग जो है और इस बात को लेकर के प्रचार करने लगे, प्रचारित होने लगा कि भाई जुब्बा साहनी जी ने क्या किया, एक बहादुर की चर्चा अब हर जगह होने लगी। हर कोई पार्टी, हर कोई नेता जब भी शहादत होता है तो आकर माला फूल जरूर जुब्बा साहनी जी के प्रति वो चढ़ाने का काम करता है। अब 90 के दौर में अगर आप देखिए उस समय देश को क्या जरूरत था, देश के लोगों को क्या चाहिए था, आजादी चाहिए, स्वतंत्रता लोग चाहते हैं। जब 90 के दौर में जब लालू जी आए तो उस समय लोग क्या चाहते थे, वो दौर कौन सा था, वो दौर था सामाजिक न्याय। इसी सामाजिक न्याय के दौर में लालू जी ने मछली पर जो कर था, साड़ी पे जो कर था, टैक्स फ्री भी किया। और पहला कैबिनेट मिनिस्टर अगर बड़ा निशान समाज से अगर किसी ने बनाने का काम किया तो लालू जी ने बनाने का काम। मुजफ्फरपुर का पहला अगर आप देखिए सांसद अगर आपके समाज से किसी ने देने का काम किया था तो लालू जी ने कैप्टन निशान साहब को चुनाव देकर कई ऐसे उदाहरण है, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। जुब्बा साहनी जी ने हम लोगों की जरूरत को पूरा किया, अपनी को कुर्बान कर शहादत देकर तो उनको फांसी हो गई जो उस समय की जरूरत थी। 90 के दौर की जरूरत थी सामाजिक न्याय, लालू जी ने सामाजिक न्याय करके आया। तब ना आज कोई पिछड़ा को पूछता है, अति पिछड़ा को पूछता है, दलित को पूछता है, तो उसे पहले तो पूछता था। शुरुआत तो लालू जी ने किया, गोली लालू जी ने देने का काम किया। लालू जी का क्या मकसद था, लड़ाई झगड़ा किसी से कराने का मतलब नहीं था। कि भाई जो वंचित शोषित जो परिवार है, समाज में अंतिम पहचान पे जो खराब व्यक्ति है, उन सबको मुख्य धारा दिलाओ, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जो गैर बराबरी, जो भेदभाव था, उसको जो है काफी हद तक लालू जी ने मिटाने का काम किया। और आज देख लीजिए, आज सबकी मजबूरी हो गई है, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सबको प्रतिनिधि तो देने का सब पार्टी जो है मजबूर हो चुका है। तो ये देश हम लोगों को जो लालू जी ने दिया, इसको भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लालू जी ने ये काम किया तो उसको जेल हो गई। अब जगदेव बाबू जी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है
गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम सब लोग जुब्बा चांदी जी का फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, वो दौर था देश की आजादी का, देश के लोगों को आजाद मुल्क चाहिए था, आजाद देश चाहिए था। लालू जी के समय जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब जो दौर आया है ये आर्थिक न्याय का दौर है। आर्थिक न्याय का दौर आज देश क्या चाहिए, देश के लोगों को क्या चाहिए? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। आर्थिक न्याय लोगों को चाहिए इस महंगाई के दौर जहां बेरोजगारी है, किसान तबाह है, बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, डिग्री लेकर के नौजवान रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है, कोई कारखाना नहीं है, कहीं अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही, हर जगह आप देखिएगा धांधली हो रही है, लोग थाने चले गए, भ्रष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार की कोई काम नहीं हो रहा। इस दौर में हम लोगों को दवा चाहिए, इलाज चाहिए, अस्पताल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। ये दौर है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो। तो ये दौर जो है आज का दौर आर्थिक न्याय का दौर, लेकिन इतने लोग तबाह हैं बिहार में, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पलायन, और मौजूदा सरकार क्या करती? इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चले थे। बिहार का जो विधानसभा का चुनाव था, जो लोग चोर दरवाजे से बेईमानी करके लोग को सरकार बनाया था, ये तो सब लोगों की कृपा हुई और सारे जात के लोग, सब धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों ने लालू जी के पार्टी पे विश्वास किया, लालू जी पे विश्वास किया और हम लोगों को पूरा प्यार वोट जो है और सरकार बनवा ही दिया गया। लेकिन छल कपट से 5-6 सीट इधर उधर कर दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं। अब वो कोई पुराना जमाना पहले वाला तो है नहीं कि भाई हम लोग जो है कुछ करें, लेकिन हम लोग जो है तरीके से हाईकोर्ट में भी, लेकिन जनता का प्यार देखिए मुद्दे पर मिला। हमारा जो नेता का चुनाव कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। पहले आज का क्या बोला था? 19 लाख। अब जब पूछते हैं 19 लाख कहाँ गया, हमने तो बताया था शिक्षा विभाग में खाली, चिकित्सा विभाग में खाली, पुलिस बैंक में खाली, हर जगह पर रिक्त पद है, आप भरते नहीं, हर जगह आंदोलन चल रहा है, आपको तो आंदोलन आप देखिएगा उससे अपने लोग जा रहे हैं। तो इन लोगों को देश की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं, राज्य की चिंता नहीं, बस कुर्सी पे कैसे बने रहे, तोड़ जोड़ बेईमानी से, षड्यंत्र से, बस इन लोगों की दिलचस्पी उसमें। बाकी का जीवन बुढ़ापा कैसे कट जाए, सहूलियत मिल जाए, बस और कोई लेना देना नहीं। और हम सब लोगों को मुद्दे की बात करनी चाहिए, मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए। आप बताइए कौन सा ऐसा जात नहीं है जहां बेरोजगारी ना? आप हर जात में, हर धर्म में के लोग आज बेरोजगार कौन होगा? ग्रेजुएशन की साल पूरा होता है, नहीं होता, बीए का पढ़ाई कहीं नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी में बिहार में बताइए पलायन कर रहा है, नहीं करना तो नहीं जाकर लोग पलायन कर रहा है, सब लोग पलायन कर रहा है, चाहे अपन कास्ट के लोग क्यों ना हो, बुद्धिजीवी लोग क्यों ना हो, सब लोग जो पलायन कर रहे छोड़ करके जा रहे। आप बताइए जिनसे जब महंगाई होती है तो महंगाई सबके लिए होता नहीं। ये बीजेपी वाला लोग पहले क्या कहता था, महंगाई जो है डाइन है,
अब अगर पेट्रोल डीजल 100 के पार कर गया, गैस सब 1000 के ऊपर चला गया, तो अभी तो महंगाई गाय में भौजाई लग आप सब लोग गरीबों को चाहिए करेगा तो हाथ करके बोलेंगे भ्रष्टाचार बढ़ा कोई काम नहीं, कोई इज्जत में था। लालू जी के रात में पहले सब लोग जाता था खाना वाना, तो लोग जो है उनका था सम्मान देता। आज जगह पे मारो भालो, अरे लालू जी और नीतीश जी में क्या फर्क है? लालू जी ने गरीबों को अपनाया, बसाया, सम्मान दिया, और नीतीश जी आपने वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज गरीबों को जान रहे हैं। लालू जी ने लिखा मछली मार्केट बनवाया पटने में, अभी 4 दिन पहले मछली मार्केट गया, गोभी मार्केट हटाई बोलते उस समय सरकारी जमीन पर मार्केट लालू जी ने बनवाया ताकि भाई मछली सारे परिवार लोग कमाए। एक व्यवस्था कर दो, मार्केट बना दो। आज उस मार्केट को ज्यादा उजाड़ किया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, भूमिगत चढ़ाया जा रहा है, गोल मेडल में व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम वहां होकर के आए तो पीछे से जो एक और है वो भी पहुंच गए। उन लोगों की चर्चा तो हम करना नहीं चाहते। हम तो भाई सबकी में बात करते हैं, तो जात के लिए हम जमात की राजनीति करना चाहते हैं, सबकी बात करना चाहते हैं, सबको लेकर के चलना चाहते हैं। अब आदमी के प्रश्नों से अध्यक्ष को हमने टिकट दिया, ऐसे तो चुनाव जीत गए थे शिक्षा मंत्री जी से, तो सब जानते ही है सब लोग, इसमें बताने की जरूरत क्या है। अनिल साहनी जी बिन जी बसपा बनते बोले आइए भाई, नवीन आलमनगर से टिकट दिए, और भी लोग मोतिहारी से कई लोगों को टिकट दिए। अब हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोग तो गठबंधन के दौर में हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग का सिवा कम ना हो जाता है। तो सब लोगों की इच्छा की भाई ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, तो सब लोगों को हम लोग अकोमोडेट कर पाए। अब एक सीधवा से एक को रखी एक ही व्यक्ति का कोई रहता है, तो हमारा कोशिश हुआ, हमारी पहली ऐसी पार्टी है जिसने देश भर में अपने संगठन में आरक्षण देने का काम किया। हम लोगों ने अपनी पार्टी में नहीं, जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे आपके वोट, आप क्यों कदम बढ़ाएंगे? लालू जी ने जो किया, पिता जी ने जो किया, आप लोगों ने भी कम प्यार को नहीं कर दिया। 15 साल तक आप लोगों ने जो है प्यार दिया। अब हमारी बारी है कि हम कुछ आपके लिए करना, तो हम तो A to Z की बात करते हैं, जिसमें हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। आज जुब्बा सहनी जी के शहादत दिवस था, जिसको मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के बैनर की तरह राष्ट्रीय जनता दल द्वारा किया गया था, और जिसकी अध्यक्षता मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सयारंजन के पूर्व आरजेडी प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी जी ने किया था। इस शहादत दिवस के अवसर पर पूरे बिहार के कोने कोने से लोगों ने इसमें शिरकत करने का काम किया। सब लोगों का एक ही मांग था कि जुब्बा सहनी जी का आदमकद प्रतिमा पटना में लगे। जुब्बा सहनी जी ने इतिहास में अपना नाम जो है कि दर्ज कराने का काम ही नहीं किया, बल्कि इतिहास को कुछ देने का काम उन्होंने किया है। एक मलाह परिवार में जन्म लेकर और 1942 में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ना और अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त पकड़ कर करके उसको जिंदा जला देना, थाना परिसर में एक दरोगा को हम 1000 बार भी नमन हम जुब्बा सहनी जी के चरणों पे करेंगे तो ये उनका जो है कि कर्ज जो है कि देशवासियों के लिए नहीं सध सकेगा। लेकिन केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार भूली हुई है
कि जुब्बा सहनी भी कोई ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, जिनको याद करने वाला कोई नहीं। मैं इस मंच से मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने खोज करके निकालने का काम किया और मुजफ्फरपुर में इनके नाम पर जो है कि पार्क बनाने का काम किया। पार्क ही बनाए नहीं बल्कि इनका जो है प्रतिमा भी बनाने का काम उन्होंने करने का काम किया। लेकिन अभी की वर्तमान सरकार जो बिहार की सरकार है, अति पिछड़ा की रट लगा रही है, सिर्फ उसके वोट लेकर के कुर्सी पर बैठी हुई है और जुब्बा सहनी के बारे में, जुब्बा सहनी के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। जुब्बा सहनी जी के विचार पर और जुब्बा सहनी जी के जो परिवार के लोग हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसे अवसर पर बिहार के सरकार और केंद्र की सरकार इस तरीका का घड़ियाली आंसू अति पिछड़ा के प्रति अगर वह बहाता रहेगा तो ऐसा बहाते रहेगा, तब तक मान के चलिए कि ऐसे लोगों को मानते हैं कि सरकार पर रहने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जैसे लोग यहाँ पर रह करके और हमारे जो महापुरुष है जिन्होंने देश के लिए लड़ा है, उनके जो है सरकारी स्तर पर उनका जयंती कार्यक्रम नहीं होना, किताबों में इनकी जीवनी शामिल नहीं होना, साथ ही साथ बिहार में पटना में माने इनका जो है कि आदमकद प्रतिमा नहीं होना, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की शर्म की बात है। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में बताइए। कार्यक्रम था आज अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस 78वें शहादत दिवस को राजद परिवार मनाया। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद बाबू कर रहे थे और जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने किए। और सबों का एक ही इस शहादत दिवस पर हुआ कि हमारे आदरणीय नेता सामाजिक न्याय के प्रणेता लालू जी ने जो अमर शहीद जुब्बा सहनी मतलब 50 वर्ष बीत जाने के बाद 50 वर्ष बीतने के बाद अगर कोई उनको खोजा तो लालू जी ने खोजा और उनको एक उपलब्धि, एक नाम मान, उनका जो सम्मान और गौरव सहित लौटाया। और हमारे आदरणीय नेता कृत संकल्पित हैं कि पटना की धरती पर उनका आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। आज राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय में वीर शहीद जुब्बा सहनी जी का 78वां शहादत दिवस मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि सह उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उद्घाटन विधिवत किया। शहादत दिवस में उन्होंने सारी बात कहते कहते जुब्बा सहनी की जो देश जो स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी किस तरह शहीद हुए, उनका क्या मंशा था, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी थी, उन्होंने मिस्टर बालर को जिंदा जला दिया था। ये बात संविधान में भी नहीं थी, ना ही किसी देश के नेता, इस भारतवर्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो जुब्बा सहनी की शहादत दिवस की कहानी को बताए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सन 1990 में उन्होंने जुब्बा जी का पार्क मुजफ्फरपुर में बनवाने का काम किया। और तेजस्वी जी हंसते हंसते यह भी कह दिए कि हमको तेजस्वी यादव समझिए या तेजस्वी निषाद, हम तो आप ही के हैं, जब हम आपके हैं तो आप भी मेरे ही हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह निषाद समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, मछुआरों को रोजी रोटी देने का काम किया, पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, सबसे पहला मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसे हैं जिन्होंने अति पिछड़ा में निषाद समाज को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, विधानसभा में भेजने का काम किया। अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।